मूवी की शुरुआत योशी नाम के एक लड़के को दिखाने से होती है जिसे बचपन से ही ट्रेवल्स करने का बहुत ज्यादा शौक था और इस बार योशी बोलीविया जा रहा था ताकि वहां से अमेज़न के जंगलों में जाकर के कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर सके। यहाँ पर योशी की मुलाकात होती है मार्कस नाम के एक टीचर से। मार्कस भी अब योशी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो योशी की मुलाकात करवाता है अपने एक दोस्त केविन से। इनके कैंप में एक लड़की भी होती है जिससे मिलकर के योशी को काफी अच्छा लगता है और पहली ही नजर में योशी को प्यार भी हो जाता है उस लड़की से। फिर अगले दिन योशी जब मार्केट में घूम रहा था तब कार्ल नाम का एक लड़का आता है और बात करने लगता है योशी से और उसे अमेज़न जंगल के बारे में बताता है। साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें अमेज़न जंगल के बीचों बीच जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इंडियन आदिवासी लोग रहते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। कार्ल की बातों को सुनकर के योशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो अपने दोनों दोस्त मार्कस और केविन को भी अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लेता है। अब कार्ल और ये तीनों जंगल के पास ही उतर जाते हैं और आगे का सफर तय करते हैं पैदल चलकर। अब पूरे दिन ये लोग ऐसे ही जंगल में चलते रहते हैं। जब शाम हो जाती है तब ये फैसला करते हैं एक जगह पर कैंप लगा कर के रात गुजारने का। जब ये चारों अपने अपने कैंप में सो रहे थे तभी मार्कस किसी कीड़े के काटने की वजह से चिल्लाने लगता है जोर जोर से। उसकी आवाज को सुनकर के ये तीनों उसे देखने के लिए आते हैं तो उसे देख कर के हंसने लगते हैं क्योंकि मार्कस को एक छोटे से कीड़े ने काटा था। सुबह होते ही ये चारों अपने आगे के सफर को तय करने के लिए चल पड़ते हैं। तभी बारिश होने लगती है बहुत तेज, लेकिन फिर भी ये चारों नहीं रुकते और चलते रहते हैं। ऐसे ही चलते हुए ये पहुंच जाते हैं एक जंगली कबीले में। ये कबीला कार्ल को जानता था इसलिए वो इन चारों का वेलकम करते हैं। वो लोग खाना भी खिलाते हैं इन्हें। फिर रात यहीं गुजारने के बाद जब सुबह होती है तो ये लोग एक नदी के पास से होकर के अपने आगे के सफर को तय करने लगते हैं। तभी योशी को एक सोने का टुकड़ा मिलता है नदी के किनारे पर, लेकिन ये लोग अपने सफर को जारी रखते हैं। ऐसे ही लगातार चलते चलते रात हो जाती है। फिर से ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और शिकार किए हुए जानवर को खाकर के सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो फिर से इनका सफर शुरू हो जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे मार्कस की हिम्मत टूटने लगी थी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे इसलिए मार्कस अब और आगे नहीं चल सकता था। इसलिए इन तीनों को भी मार्कस की वजह से यहीं रुकना पड़ता है। तभी केविन कहता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो जल्दी ही यहाँ पर बहुत तेज बरसात शुरू हो जाएगी और हम यहीं पर फंस जाएंगे। अगली सुबह जब ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं तो देखते हैं कि मार्कस के पैरों की हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कार्ल कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन योशी उसे मना कर देता है क्योंकि ये लोग जंगल के बहुत ज्यादा अंदर आ चुके थे। यहाँ पर केविन आइडिया देता है कि हम जंगल से न होकर के पानी के रास्ते से आगे बढ़ें, इससे मार्कस को चलना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कार्ल मना कर देता है क्योंकि नदी का रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं था। लेकिन जब योशी और केविन फोर्स करते हैं तो कार्ल को उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद ये सभी मिलकर के एक नाव तैयार करते हैं और पानी में लेकर के निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से ये लोग पानी के साथ बहने लगते हैं। ये देख कर के कार्ल इन्हें कहता है कि हमें किनारे पर रुक जाना चाहिए, लेकिन केविन मना कर देता है। इस चीज को लेकर के कार्ल और केविन के अंदर बहस शुरू हो गई थी। इसके बाद इन लोगों को कार्ल की बात माननी पड़ती है क्योंकि कार्ल इस जंगल के सारे रास्तों को अच्छी तरह से जानता था। फिर ये लोग किनारे पर आकर के फैसला करते हैं कि आज रात यहीं पर गुजारेंगे। योशी केविन से कहता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता होगा इसलिए वो पानी के रास्ते से नहीं जाना चाहता, और ये बात सच थी। कार्ल इन लोगों से कहता है कि हम पानी के रास्ते से नहीं बल्कि पैदल आगे जाएंगे, लेकिन योशी और केविन मना कर देते हैं। पर वही मार्कस जिसके पैरों में छाले पड़ चुके थे वो पैदल आगे बढ़ने के लिए तैयार था क्योंकि मार्कस भी अच्छी तरह से जानता था कि पानी का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इस तरह से ये दो दो के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। इसके बाद कार्ल और मार्कस फैसला करते हैं पैदल जाने का, और वही योशी और केविन नाव लेकर के पानी के रास्ते से निकल पड़ते हैं। ये लोग पानी में तो उतर गए थे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से इनकी नाव ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और वो पलट जाती है, और ये दोनों पानी के बीच एक बड़े पत्थर के पास जाकर के रुकते हैं। अब केविन जैसे तैसे लहरों को पार करके पहुंच जाता है किनारे पर ताकि रस्सी के जरिए से योशी को भी किनारे पर ला सके, लेकिन रस्सी फेंकने से पहले ही योशी बह जाता है लहरों के साथ और बहुत आगे तक चला जाता है। केविन चीखता चिल्लाता रह जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, और योशी उसी पानी के बहाव में बहता हुआ कई किलोमीटर जाकर के रुकता है। जैसे तैसे करके योशी किनारे पर
तो आ गया था, लेकिन तभी अपने बैग को देखता है जो पानी के साथ बह रहा था। तब योशी वापस से पानी में कूद करके ले आता है अपने बैग को। जब उसे खोल करके देखता है तो उसमें एक छोटी सी बाइबल और कुछ एनर्जी की गोलियां थी, जिन्हें इसके तीनों दोस्तों ने यहाँ आने से पहले खाया था। योशी भी यहाँ पर खा लेता है एनर्जी की एक गोली और काफी देर तक जंगल में भटकता हुआ ढूंढता रहता है केविन को, लेकिन उसे केविन कहीं भी नजर नहीं आता। योशी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, कैसे वो अपने दोस्तों को ढूंढे। इसलिए थक हार करके योशी बैठ जाता है एक जगह पर और सोचने लगता है यहाँ से निकलने के बारे में, क्योंकि अगर ये जंगल में ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठा रहा तो ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए योशी बैग में से मैप निकाल करके उस लोकेशन पर निशान लगा देता है जहाँ पर इसे जाना था। ऐसे ही योशी को 6 दिन गुजर जाते हैं और वो अभी भी अमेज़न के जंगलों में इधर उधर ही भटक रहा था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। योशी यहाँ पर जब एक बड़ा सा सांप देखता है तो उसे ही अपना नाश्ता बना लेता है। जब रात को योशी सोने की कोशिश कर रहा था तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो उठ करके इधर उधर देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका साथी मार्कस था। जब योशी उठ करके उसके पास जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। दरअसल योशी अब हेलुसिनेट कर रहा था। कुछ देर बाद योशी को एहसास होता है कि कोई जानवर आ गया है उसके पास। तब वो फौरन स्प्रे को अपने लाइटर के पास डाल देता है, जिससे आग की लपटें उठने लगती है और वो जानवर भाग जाता है आग से डरकर। जब सुबह होती है तो योशी को महसूस होता है कि उसकी बॉडी पर कोई जानवर रेंग रहा है। दरअसल रात को जब वो सो रहा था तो कोई जानवर उसकी बॉडी में घुस गया था, जिसे योशी एक चीरा लगा करके बाहर निकाल देता है। इससे योशी को दर्द तो बहुत होता है, लेकिन जान बचाने के लिए उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब ऐसे ही बुरी तरह से थका और परेशान योशी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी इसे चिड़िया के 2 अंडे दिखाई देते हैं। तभी एक अंडे को फोड़ करके खा जाता है, जिससे इसकी थोड़ी बहुत भूख मिट गई थी। इसके बाद जब ये आगे बढ़ता है तो वहाँ पर इसे आदिवासियों का यूज किया हुआ सामान दिखाई देता है, जो कि योशी के किसी काम का नहीं था। जब योशी यहाँ पर आराम करने के लिए अपने जूते उतारता है तब देखता है कि उसके पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। अपने पैरों को देख कर के योशी को मार्कस के दर्द का एहसास होता है। तब रोने लगता है कि मुझे ऐसी हालत में मार्कस को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगली सुबह योशी जब आगे जाता है तो उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देख कर के योशी को लगने लगता है कि शायद केविन आसपास होगा। तब वो उन पैरों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जब उसे चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है तब उसे पता चलता है कि वो तो घूम फिर करके वापस वहीं पर आ गया था। ये देख कर के योशी की हिम्मत टूट गई थी। वहीं दूसरी तरफ नदी के किनारे हम केविन को देखते हैं जो अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उस नदी के किनारे जब कुछ गांव वाले आते हैं और केविन को देखते हैं तो वो उसे उठा करके ले जाते हैं अपने साथ और उसका इलाज करते हैं। लेकिन केविन योशी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। फिर वो उसी गांव में पुलिस के पास जाता है। तब पुलिस वाले भी योशी को ढूंढने के लिए राजी हो गए थे। इसके बाद केविन पायलट के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर जंगल में ढूंढना शुरू कर देता है योशी को। जब योशी हेलीकॉप्टर को देखता है तो लाल कपड़ा हिला करके सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से केविन उसे नहीं देख पाता। इसलिए योशी हिम्मत हार करके वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है। लेकिन केविन हिम्मत नहीं हारता और वो इस बार एक बोट लेकर के नदी के रास्ते योशी को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन नाविक केविन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त को जंगल में 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए अब तक तो उसकी मौत हो चुकी होगी। लेकिन केविन को यकीन था कि योशी अभी भी जंगल में जिंदा होगा, इसलिए वो उस नाविक के साथ बोट को लेकर के निकल पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ योशी भूखा प्यासा जंगल में अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। लेकिन तभी योशी को आहट सुनाई देती है किसी की। जब वो उठ करके देखता है तो वहाँ पर एक आदिवासी लड़की थी। ये लड़की जब योशी को देखती है तो डर करके यहाँ से भागने लगती है। तब योशी उसे रोक करके समझाने लगता है कि मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो इस जंगल में भटक गया हूँ, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन असल में ये लड़की भी योशी की तरह जंगल में भटक चुकी थी। पर योशी इस लड़की को देख करके बहुत खुश नजर आ रहा था, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने किसी इंसान को देखा और उससे बात की थी। अब योशी इस लड़की को अपनी दोस्त बना करके अपने साथ ही रखता है और जब रात होती है तो सुला लेता है अपने पास ही और उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद योशी देखता है कि वो लड़की यहाँ पर है ही नहीं। दरअसल योशी को हेलुसिनेशन हो रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरने के साथ साथ योशी की दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। फिर जब वो आगे बढ़ने की कोशिश
कर रहा था तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है। योशी इस दलदल से जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उतना ही फंसता जा रहा था। फिर वो अपने आप को शांत रख कर के एक टहनी को पकड़ता है और बाहर निकल आता है। इस दलदल से बाहर निकलने में योशी की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और अब इसमें इतनी भी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि ये चलकर के आगे के सफर को तय कर सके, इसलिए वो रेंगना शुरू कर देता है। तभी योशी को एक टहनी दिखती है जिस पर बहुत सारी चींटियां थी। तब वो जल्दी से अपने कपड़ों को उतारता है और उन चींटियों को अपनी बॉडी पर ले लेता है। जब वो चींटियां उसे काटती है तो उसे दर्द भी होता है और उसमें एनर्जी भी आ गई थी। इसके बाद योशी तेज स्पीड में भागता हुआ पहुंच जाता है नदी के किनारे पर और वहीं पर लेट जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और योशी को भी यकीन था कि उसकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। इसके बाद वो यहाँ पर एक साइन बना देता है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो जाए। फिर जैसे ही सुबह होती है तो हम केविन को देखते हैं जो उसे ढूंढता हुआ नदी के किनारे पर पहुंच गया था। जब उसकी नजर योशी के बनाए हुए साइन पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि जरूर योशी यहीं आसपास है। केविन आवाज लगाता है योशी को। योशी भी केविन को देख लेता है पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चलकर के उसके पास जा सके। दरअसल योशी ने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था इसलिए उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। जब केविन को योशी नजर नहीं आता तब वो वापस बोट में बैठता है और जाने लगता है। तभी अचानक से उसकी नजर पीछे की तरफ जाती है। तब वो योशी को देख लेता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। केविन फौरन योशी के पास जाता है और ये दोनों गले मिलकर के बहुत ज्यादा रोते हैं क्योंकि योशी को लग रहा था कि वो इस जंगल से जिंदा बच कर के नहीं जा पाएगा। पर केविन ने अपने दोस्त को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था। इसके बाद केविन उसे लेकर के गांव पहुंच जाता है जहां पर गांव के लोग योशी को देखकर के हैरान हो गए थे कि आखिर ये इतने दिनों तक इस खतरनाक जंगल में कैसे जिंदा रहा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी जंगल खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।